प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के भागों का पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसे समझने हेतु हमें सर्वप्रथम पुनः ये जानना होगा कि संविधान क्या है। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। यहाँ दो शब्द आते हैं, सरकार और जनता। सरकार जनता पर शासन करती है। तो संविधान के जो भाग है उनको भी दो भागों में बांटा गया है, सरकार से संबंधित भाग और जनता से संबंधित भाग। भाग प्रथम में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। ये अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। और इससे आगे चलते हैं। भाग सेकंड में नागरिकता संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित है। और भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना साकार किया गया है। इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य विद्यमान है। और भाग 4 के, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सरवण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर जोड़ा गया, उसमें मूल कर्तव्य समाहित किए गए हैं। इस हेतु एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे 51 के नाम से जाना जाता है। अब आता सरकार से संबंधित भाग। सरकार दो प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का वर्णन भाग 5 में है। राज्य सरकार का वर्णन भाग 6 में है। केंद्र सरकार से संबंधित भाग 5 का वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य विद्यमान है। इसके अंतर्गत शासन के तीनों अंगों को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य विद्यमान है। विधायिका के कार्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 79 से 123 के मध्य विद्यमान हैं। न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान 123 से अनुच्छेद 147 के बीच वर्णित है। इसी प्रकार राज्य सरकार से संबंधित जो भाग है उसका वर्णन संविधान के 6ठे भाग में दिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य विद्यमान है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों की व्याख्या अनुच्छेद 152 से 167 के मध्य की गई है, जबकि विधायिका के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 168 से 213 के मध्य किया गया है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 213 से 237 के मध्य विद्यमान है। इसी प्रकार भाग 7 में, जिसे इसे
7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसमें भारतीय राज्यों को 4 भागों में ABCD में बांटा गया था, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे कि किस प्रकार 1956 से पहले 4 प्रकार के राज्य होते थे। अब अनुच्छेद 238 खाली पड़ा है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी इत्यादि का वर्णन किया गया है। याद रहे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से कि संघ शासित प्रदेशों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि राज्यों की संख्या में कमी हुई है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख जुड़ा है, जबकि राज्यों की श्रेणी से जम्मू कश्मीर निकला है। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। ये भाग 9 भी बाद में जुड़ा है। इसमें सबसे पहले आता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायत राज के नाम से जानते हैं। ये इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में ए से अनुच्छेद 243 ओ तक किया गया है। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक किया गया है। इसे संविधान के भाग 9 ए में स्थान दिया गया है। ये भाग 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। इसी प्रकार इसी अध्याय में अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक सहकारी संस्थाओं की शक्तियों, अधिकार तथा विविध प्रावधानों संबंधी वर्णन किया गया है। यह अध्याय या ये उप अध्याय 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, जैसे टीएसपी इत्यादि का। यह अनुच्छेद 244 में विद्यमान है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णित है। इसके 2 भाग है, 2 अध्याय अलग है। इसमें प्रथम अध्याय में विधायी संबंध, केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है, कानूनी संबंध है, उनका वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 245 से 255 तक विस्तृत है। इसी का सेकंड अध्याय है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। इनका वर्णन अनुच्छेद 256 से 263 तक है। अब आता भाग 12 केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन इसमें किया गया है। यह अनुच्छेद 264 से 300 ए तक विद्यमान है। इसके भी अलग अलग अध्याय है। प्रथम अध्याय में वित्त संबंधों का वर्णन किया गया है। सेकंड जो इसका अध्याय है उसमें ऋण लेने संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, बाध्यताएं आदि वादों का वर्णन किया गया है। अध्याय या चैप्टर 4 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। याद रहे कि प्रारंभ में संपत्ति को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया था, लेकिन आगे चल कर के 1978 में 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया तथा इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। धन्यवाद।